मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तीसरे अधिकार का स्वाध्याय हम प्रारंभ कर चुके हैं। कल तक हमने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से जो होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, सचमुच हमने तो ये समझा था कि क्षयोपशम से नहीं, इच्छा से दुख होता है और इच्छा भी मोह के उदय से होता है। अब वो मोहिनी कर्म कैसा है, उससे कैसे कैसे दुख होते हैं, उससे कैसे बचा जाए, उससे निवृत्ति कैसे हो, तो मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय भाई साहब से कि मोहिनी कर्म की क्या क्या भेद हैं, उनको हमें क्रमवार समझाने का प्रयास करें। मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, इस प्रकरण की चर्चा अपन को अभी करनी है। कल अपन ने ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख की चर्चा की थी और उस चर्चा में अपन ने देखा था कि वास्तव में क्षयोपशम दुख का कारण नहीं है। उस क्षयोपशम के साथ जो मिथ्या दर्शन के निमित्त से इच्छा होती है तो वो क्षयोपशम दुख रूप है, नहीं तो क्षयोपशम अपने आप में दुख रूप नहीं है। अब जब टोडरमल जी मोहिनी कर्म के उदय की चर्चा करे तो यहाँ उन्होंने किसी और को खड़ा नहीं किया। जैसे क्षयोपशम के साथ उन्होंने कसाय को जोड़ा, मिथ्यात्व को जोड़ा, अब यहाँ उन्होंने और किसी चीज को नहीं जोड़ा। यहाँ क्योंकि कसाय अपने आप में दुख रूप है, मिथ्यात्व तो स्वयं दुख रूप है, वही मूल दुख का कारण है। दुख का कारण और दुख रूप दोनों एक ही है। तो देखो टाइटल शुरुआत करती हुई कि मोह का उदय है सो दुख रूप ही है। किस प्रकार सो कहते हैं, माने मोह का उदय वही दुख है, दुख माने वो दुख का कारण है और दुख का स्वरूप है, दुखमय है। और मोह का उदय तो 24 घंटे अनादि लगातार आज तक है, बिल्कुल प्रति समय हमेशा दुखी है, लगातार दुखी। और 10वें गुण स्थान तक है मोह का उदय तो नहीं, 10वें गुण स्थान तक वैसे मोह का उदय नहीं है। वास्तव में जिस मोह के उदय की चर्चा यहाँ की जा रही है वो मोह का उदय तो पहले गुण स्थान में ही है, क्योंकि यहाँ दर्शन मोह के उदय की बात की ही जा रही है। पर यहाँ तो सामान्य रूप से कहा ना, सामान्य भेद तो बाद में करेंगे। पर प्रकरण तो वही है ना, इसलिए हमें चूंकि चौथे अध्याय तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की चर्चा है, इसलिए हमें प्रकरण के अनुसार भी उसका अर्थ लगाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात जो आपने कही कि 10वें गुण स्थान तक भी मोह है, तो है ना, तो जब तक मोह है तब तक संसार ही है। वो भी तो एक अपेक्षा है। अपेक्षा तो यहाँ तक है कि सिद्धों अरहंतों को भी संसारी में शामिल किया है कि जीव के दो भेद, संसारी और मुक्त। तो सिद्धों को मुक्त कहा, बाकी सबको संसारी कहा। तो विचित्र अपेक्षा है, जहाँ जिस अपेक्षा से बात कही जाए उस अपेक्षा से लेनी चाहिए। मोह कम हो गया उतना उतना दुख कम हो गया। बिल्कुल सही बात है। और जितना मोह है अथवा जितनी कषाय है उतना उन्हें आश्रवबंध भी है, और जितना आश्रवबंध है उस आश्रवबंध के उदय रूप तो संबंधी कष्ट, क्लेश, दुख जो भी आप कहो वो है। क्यों नहीं है? सही है। पर चूंकि वहाँ परिस्थिति में अंतर ये आ गया कि वहाँ सुख हो गया भरपूर और दुख बहुत नगण्य है, इसलिए उसकी गिनती नहीं की जाती। इसलिए सामान्य कथन में ये नहीं कहा जाता कि साहब 10वें गुण स्थान तक भी तो दुख है। इस सामान्य कथन के रूप में ये बात नहीं कही जाती। चलो सही है। अब पहले मोहिनी कर्म के दो भेद हैं, एक तो दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के लिए काम का है, अथवा दर्शन मोह के निमित्त से मिथ्यात्व होता है, और चारित्र मोह के निमित्त से क्रोध, मान, माया, लोभ रूप जो कषाय हैं वो कषाय रूप परिणाम होता है। तो सबसे पहले दर्शन मोह के उदय की चर्चा करते हैं। दर्शन मोह की चर्चा करें उसके पहले हमें समझ लेना चाहिए कि दर्शन मोह का फंक्शन क्या है। कि दर्शन मोह का फंक्शन ये है कि दर्शन मोह के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व होता माने क्या होता है कि मिथ्यात्व होता है का मतलब ये है कि उल्टी बुद्धि होती है। अगर मैं इसको थोड़ी देसी भाषा में कहूं तो औंधा सोचता है। माने जो फैक्ट है ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसा देखता है। तो इसका नाम है मिथ्या। चीज भी वैसा ही है नहीं, अगर चीज वैसी हो फिर वैसा देखे तो फिर मिथ्या तो क्यों कहलाए? एक काला है और हम इसको कहें सफेद है तो ये उल्टा है ना, और काले को मैं काला कहूं तो फिर काय का उल्टा है? इसलिए उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। तो दर्शन मोह के उदय में हुआ मिथ्या। तो मिथ्यात्व ने क्या किया कि जैसी चीजें हैं उनको वैसा नहीं देखता। अब यहाँ चीजों को थोड़ा अगर विस्तृत दायरे में देखो कि जैसी दुनिया है वैसा नहीं देखता। तो दुनिया कैसी है कि अनादि अनंत, और वो इसके ऐसी नहीं देखता। कि दुनिया कैसी है कि स्वनिर्मित, कि वैसी नहीं देखता। दुनिया कैसी है कि स्वसंचालित, स्वाधीन, ऐसी नहीं देखता। अब दुनिया से हटके अपने पे आओ कि मैं कौन हूं कि मैं आत्मा, वैसा नहीं देखता। मैं कैसा हूं कि स्वाधीन हूं, ऐसा नहीं देखता। मैं कैसा हूं कि अनादि अनंत हूं, वैसा नहीं देखता।
और मैं जो नहीं हूं वो देखता है। तो इसमें कारण क्या हुआ कि इसमें कारण वो मोहिनी कर्म का उदय, कि मोहिनी कर्म के उदय से ऐसी बुद्धि होती है कि हम वस्तुओं को उल्टा ही देखते हैं। इसको निमित्त की अपेक्षा से कहो तो ऐसा भी कह सकते हैं, और उपादान की अपेक्षा से कहो तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जब उल्टा देखते हैं तो निमित्त के रूप में दर्शन मोह का उदय सामने खड़ा रहता है। जब बेचारे की गलती, वो तो कुछ करना नहीं चाहता, पर दर्शन मोहिनी का उदय ऐसा है कि ये दुख कराता है। वो तो सही चीजें देखना चाहता है। ऐसा है, इन दोनों की ये समझ लो संधि है, माने निमित्त और उपादान दोनों का संयुक्त परिणमन है ये। ऐसा अकेला नहीं है कि निमित्त तो खड़ा है और उपादान कुछ नहीं कर रहा, और उपादान कुछ नहीं कर रहा और निमित्त अकेला खड़ा है। ये दोनों का समकाल ही है कि जब सूर्य का उदय हुआ तो कमल खिले ही खिला है। अब ये अलग बात है कि सूर्य के उदय का कमल के खिलने में कोई योगदान नहीं है, लेकिन कोई योगदान क्यों नहीं है? इतना योगदान है ना, सूर्य का उदय उसमें निमित्त है। अगर योगदान नहीं तो फिर निमित्त क्यों कहा जा रहा है? ऐसे ही मोह का उदय हुआ अथवा मिथ्यात्व रूप परिणाम हुआ तो दर्शन मोह का निमित्त सामने है ना, हम उसको सर्वथा कैसे नकार सकते हैं? लेकिन चूंकि वो परद्रव्य है, आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम कहते हैं कर्म विचारे कौन भूल तेरी अधिकाई। कर्म के उद्देश्य क्यों देखते हो? क्यों? कर्म को सुधारने का उपाय कर्म की ओर देखना नहीं है, स्वभाव की ओर देखना है। इसलिए वो दोनों दृष्टियां शास्त्रों में हैं और हमें दोनों दृष्टियों को अपने बैलेंस में लेकर रखने। कई बार क्या होता है कि जब हम अध्यात्म की गहराइयों में जाकर के हम केवल उपादान की चर्चा बहुत गहराई से प्रारंभ करते हैं तो हमारे दिमाग से निमित्त बिल्कुल ओझला ही हो जाता है। अब देखो टोडरमल जी का चिंतन कितना बैलेंस्ड है कि अभी दूसरा अध्याय पढ़े, उसमें उन्होंने सब जगह क्या कहा कि कर्म के उदय से हैरान है, कर्म के उदय से दुखी है, कर्म के उदय से ऐसी व्यवस्था है, जबकि ऐसा तो नहीं है सर्वथा, वो तो निमित्ताधीन कथन है। और यहाँ भी जो तीसरे अध्याय में उन्होंने चर्चा की, उसमें भी चर्चा उन्होंने क्या की कि एक कर्म के उदय से जीव का ऐसा परिणाम होता है, इस कर्म के उदय से जीव विकार रूप परिणमन करता है, इस कर्म के उदय से ऐसा संयोग मिलता है जिससे जीव दुखी होता है। तो हम भी ऐसा थोड़ी कर टोडरमल जी को, फिर वे टोडरमल जी आगे जाकर के 7वें अध्याय 8वें अध्याय में उसका निषेध भी करते हैं। तो उनके चिंतन में जहां जिस प्रकार का प्रयोजन है उस प्रकार से कथन करने का बहुत स्पष्ट विचार उनके चित्त में था। तो हम ये अपने दर्शकों से और श्रोताओं से भी कहना चाहते हैं कि हमें जिनवाणी के कथनों को सांगोपांग रूप से देखना चाहिए। जो कथन जिस अपेक्षा से कहे गए हैं वे उस अपेक्षा से हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन वो अपेक्षा ही सब कुछ है, अन्य बात है ही नहीं, ऐसी सर्वथा एकांत दृष्टि भी हमें नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। चलो अब देखो, ये मिथ्या दर्शन की बात मैंने आपसे की, अब इसको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें टोडरमल जी, माने अगर मैं इसमें बात कहूं कि इसमें टोडरमल जी ने एक पागल के उदाहरण को खड़ा किया है। पागल का नेचर क्या? किसी भी चीज को अपना मान लेता है, माने जो है ही नहीं उस पर जबरदस्ती अपना कब्जा जमाता, इसके नाम तो पागलपन है। पागल कैसे कहते हैं? जो है नहीं उसको मैं चला जा रहा हूं और तुम्हें चाहता हूं, क्यों भैया क्यों? है मेरी इच्छा। तो आपका कहोगे यार ये पागल आदमी है। भाई जिस काम के लिए कोई कारण नहीं है उसके बावजूद वो रिएक्ट करे, ये तो पागलपन है। बैठे बैठे हंसने लग जाए, बैठे बैठे रोने लग जाए, बैठे बैठे कपड़े उतार के फेंक दे, बैठे बैठे तुम्हारे कपड़े उतार के फेंक दे, बैठे बैठे तुम्हें उठा के पत्थर मारने लग जाए, बैठे बैठे तुम्हें प्यार करने लग जाए, बैठे बैठे तुम्हें गाली बकने लग जाए। जी का है पागलपन। माने तुम्हारे साथ राग का और द्वेष का कोई प्रत्यक्ष कारण नहीं दिखा तो भी वो वैसा कार्य करता है, तो इसका नाम पागलपन। अमानुषिक क्रियाएं करता है तो उसका नाम तो पागलपन है। तो ऐसे ही मिथ्यात्व को टोडरमल जी ने पागलपन के उदाहरण से जोड़ा है। क्यों? क्योंकि वस्तु जगत वैसा नहीं है जैसा ये रिएक्ट करता है वस्तु जगत के साथ। इस बात को अगर आप एक लाइन में समझ जाओ तो आपको मजा आ जाए कि जैसी दुनिया नहीं है, जैसी वस्तु नहीं है, जैसा हमारे चारों तरफ का वातावरण नहीं है, यह आदमी उसके साथ उससे उल्टा रिएक्ट करता है, इसका नाम मिथ्यात्व है। सही है। जैसे पत्नी हमारी नहीं है इनफैक्ट, लेकिन भ्रम से माने उल्टा रिएक्ट करता है। गृहस्थी, घर, संपत्ति, दुकान, मकान ये हमारे नहीं है। मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका करता नहीं हूं, मैं इनका भोगता नहीं हूं। और रिएक्ट क्या करता है? मैं ही सर्वे सर्वा हूं, मैं इनको बनाने वाला हूं, मैं इनको करने वाला। और 24 घंटे हमें दिखाई देता है। मैंने गजब बात तो ये है कि इसके लिए हमें कोई शास्त्र का आधार नहीं चाहिए। मैं शरीर नहीं हूं और मैं यहाँ स्थायी नहीं हूं, इस बात के लिए तुम्हें कौन सा आगम का आधार चाहिए बताओ? कोई नहीं, प्रत्यक्ष 24 घंटे ही देख रहे। प्रत्यक्ष दिखता है ना, फिर भी जो चीज दिख रही उसको स्वीकार नहीं कर रहा।
और जो नहीं दिख रही उसको स्वीकार कर रहा, ये पागलपन है, इसका नाम मिथ्यात्व है। इसलिए टोडरमल जी ने मिथ्यात्व की चर्चा को पागलपन के उदाहरण से बहुत तरीके से इसको डेवलप करने की कोशिश की। अपन पढ़े हैं तो उससे आपको ये बातें बहुत स्पष्ट होंगी। वैसे एक जन का प्रश्न भी आया था, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया और मेरा भी प्रश्न उपस्थित हो गया कि ठीक है शरीर मेरा नहीं है, तो अब इतना कोरोना वायरस फैल रहा है तो फिर शरीर का ध्यान रखें कि नहीं रखें, इतने उपाय क्यों किए जा रहे हैं, जो होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, फैलना होगा तो फैल जाएगा, इस पे आप क्या कहेंगे? आपने प्रश्न बहुत बढ़िया किया है और इस प्रश्न का उत्तर मैंने 2 मिनट पहले दिया है। ऐसा है, जो भी कथन है ना वो एक अपेक्षा के साथ किए जा रहे हैं और उस अपेक्षा के दायरे में उस कथन को समझा जाएगा तो हम उसका अर्थ सही समझेंगे और उस अपेक्षा के दायरे के बाहर समझेंगे तो हम अर्थ गलत समझ जाएंगे। शरीर मेरा नहीं है ये बात जितनी पक्की है उतनी ही पक्की ये बात भी है कि ये शरीर मेरा है। पत्नी मेरी नहीं है ये बात जितनी पक्की है, ये पत्नी मेरी है ये बात भी उतनी पक्की है। इतनी सी बात है कि एक नई की दृष्टि कहती है कि पत्नी मेरी है और एक नई की दृष्टि कहती है कि पत्नी मेरी नहीं है। जो नई कहता है कि पत्नी मेरी नहीं है उस नई की दृष्टि में पत्नी गारंटेड अपनी नहीं है और जो नई की दृष्टि कहती है कि पत्नी अपनी है वो नई की दृष्टि में पत्नी अपनी ही है, नहीं तो लोक की व्यवस्था कैसे बनेगी। तो शरीर मेरा नहीं है एक नई की दृष्टि है और वो नई की दृष्टि एक प्रयोजन के साथ है। क्या प्रयोजन क्या है कि इसमें अपनापन करने से कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये शाश्वत तत्व नहीं है, ये फैक्ट है। लेकिन ये शरीर मेरा है ये भी एक दृष्टि है और उस दृष्टि का भी प्रयोजन है कि क्या कि जब तक शरीर है तब तक हम उससे व्यवहार कर सकते हैं। क्यों? संसार में आत्मा बिना शरीर के नहीं दिखता। तो आखिर मेरा आत्मा जहां है वो शरीर भी मेरा ही है और फिर उसकी संभाल करना भी मेरा कर्तव्य है। कि नहीं 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 आप तो कह रहे हो संभाल करना कर्तव्य, इधर तो आप कहते हो कि होता स्वयं जगत परिणाम में पर का करता क्या काम, और फिर आप कहते हो संभाल करना आपका कर्तव्य। तो दो बातें परस्पर विरोधी हो गई ना। नहीं, बिल्कुल विरोधी नहीं हुई। जो नई की दृष्टि ये कहती है कि मैं पर का करता क्या काम, वो दृष्टि बिल्कुल पक्की है। और फिर जो दृष्टि ये कहती है कि हमें घर में अच्छे से रहना चाहिए, समाज में सबके साथ मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, किसी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना चाहिए, यत्नाचार का व्यवहार रखना चाहिए, बोने की दृष्टि भी पक्की है। पर तो दोगलापन हो गया ना। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ये दोगलापन नहीं, ये अपन इसका गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। श्रद्धान तो एक समय एक ही होगा, व्यवहार तो एक ही होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी निमित्त की अपेक्षा, उपचार की अपेक्षा 50 कारणों से हम उसका वैसा व्यवहार करते हैं। लौकिक में भी हम ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? लौकिक में हमारे घर में मैं भी रहता हूं, मेरा भाई भी रहता है, मेरे बच्चे भी रहते हैं और मेरे भाई के बच्चे भी रहते हैं। अब मैं पूछता हूं मेरे भाई के बच्चे मेरे बच्चे हैं कि नहीं है? अपेक्षा से है ना, और नहीं भी हैं। और मेरे बच्चे भी मेरे हैं कि नहीं है? कि हैं। पर मेरे बच्चे के होना और मेरे भाई के बच्चों का मेरा होना, इन दोनों में वजन में फर्क है कि नहीं है? अंतर है। अब हमारे दिमाग में तो वही है कि ये मेरा लड़का और ये मेरे भाई का लड़का, लेकिन परिचय कोई कराए तो मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। तो फिर ये दोगलापन है कि व्यवहारिकता है? व्यवहारिकता है। तो फिर वहां तो हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं दिखाई देता। और जबकि वहां तो हम कई बार उल्टा करते हैं कि अपने बेटी की हम कम संभाल करते हैं, भाई की बेटी की ज्यादा चिंता करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया ये ना कह दे कि देखो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वहां तो हमें कोई मिसमैनेज नहीं लगता। और यहां हमें ऐसा लगता है कि जब मैं ये मानता हूं कि देह मेरी नहीं है, तो जब देह मेरी नहीं है तो फिर व्यवहार भी उसके साथ वैसा छूट जाना चाहिए। मैं फिर आपसे, जो आपने कल परसों भी प्रश्न मेरे से किया था कि छूट जाए, इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं। ये सारा अभ्यास इस बात के लिए है कि देह मेरी नहीं है और उस देह से संबंधित सारे व्यवहार छूट जाए। लोक व्यवहार छूट जाए, इससे बढ़िया कोई दूसरा काम होता नहीं। लेकिन जब तक लोक व्यवहार नहीं छूटा तब तक लोक व्यवहार की दृष्टि से तो काम करोगे। तुम रह तो रहे हो दुनिया में और दृष्टि करना चाहो तो मोक्ष वाली। दो बात एक साथ नहीं चलेगी। दुनिया में दुनिया की दृष्टि चलेगी और मोक्ष में मोक्ष की दृष्टि चलेगी। माने जब आत्मा तो यहीं रह के करना पड़ेगा। जब आत्म व्यवहार की बात करो तो आत्म दृष्टि की बात करो, और जब लोक व्यवहार की बात करो तो लोक व्यवहार की बात करो। हम करते क्या हैं कि जब आत्म व्यवहार की बात करते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव का करता नहीं है, कोई किसी को उठा बिठा नहीं सकता,
कोई किसी को मार जिला नहीं सकता, समय सार का बंधा अधिकार। तो जब हम आत्म व्यवहार की बात करते हैं तो लोक व्यवहार को खड़ा करते हैं, तो फिर हम सब छोड़ दें, ये गलत बात हो गई। फिर जब हम लोक व्यवहार की बात करते हैं कि भैया अच्छे से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, दुखियों की सहायता भी करनी चाहिए, आखिरकार हम समर्थ हैं तो हम सहायता नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे, बीमारी है तो बचाव करना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हम जब कर दे तो फिर आप आत्मव्यवहार खड़ा कर दे, तो एक तरफ दूसरे का करता तो है ही नहीं, फिर काहे के लिए करना, फिर क्यों डरना। इसको मैं ऐसे कहता हूं, समय सार की क्लास में ये पूछना जितना नाइंसाफी है कि क्या खाना और क्या नहीं खाना, ऐसा ही रत्कण श्रावकाचार्य की क्लास में ये पूछना भी नाइंसाफी है कि आत्मा कुछ खाते पीता नहीं है। जब रत्कण श्रावकाचार्य की क्लास होगी तो यही कहा जाएगा कि तमीज से उठो, तमीज से बैठो, ढंग से रहो, ढंग से करो। और जब समय सार की क्लास होगी तो हम ये कहेंगे तुम उठने बैठने वाले हो ही नहीं। तो इसमें दोगलापन नहीं है, ये परिस्थिति ऐसी है। माने ये दोगलापन मेरी बुद्धि का नहीं है, ये दोगलापन दुनिया का है, वस्तु ऐसी। क्यों? क्योंकि मेरी संसार में आत्मा बिना पुद्गल के साथ की मिलती नहीं, मैं पुद्गल हूं नहीं, तो ये दोगलापन है ना वस्तु की स्वभाव में ही, द्वैतपना है। द्वैतपना है तो द्वैतपना है तो फिर व्यवहार में भी द्वैतपना होगा कि श्रद्धान में तो ये है कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, और व्यवहार में हम जब चलेंगे तो सावधानी करेंगे, चलेंगे तो हम सजगता का व्यवहार करेंगे। तो मायाचारी हो, मानता श्रद्धान कुछ करता है, व्यवहार कुछ नहीं 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 नहीं, ये मायाचारी जब हम दो दृष्टियों से करें तो मायाचारी नहीं है, एक ही दृष्टि में कुछ और करें तो मायाचारी का व्यवहार खड़ा होता है। जैसे मेरे चित्त में लोभ है और दिखाऊं तो ये कि मेरे को लोभ नहीं है, तो ये मायाचारी है। लेकिन लोभ नहीं है ये अलग दृष्टि है, और लोभ दिखाऊं ये अलग दृष्टि, तो इसमें कोई मायाचारी का प्रश्न खड़ा नहीं होता। तो कोरोना का इलाज करना मिथ्यात्व है, और अगर नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए? ये कौन है कि कोरोना का इलाज करना मिथ्यात्व है? फिर शरीर को अपना ही मान के कर रहे हैं ना। ये किसने कहा आपसे? अगर ऐसे मिथ्यात्व कहोगे तो फिर सैकड़ों चक्रवर्ती, सैकड़ों सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अपनी देह के पोषण के लिए उपचार करते हैं, वे सब मिथ्यात्व हो जाएंगे? ये बहुत गलत कथन है। फिर मुनराज आहार के लिए उठते हैं तो वे क्या मिथ्या तो शायद भोजन के लिए उठते हैं, करते तो अपनी देह के लिए। इस श्रद्धा के लेवल पर उसमें अपनापन है कि नहीं उसकी बात है, चारित्र के लेवल पे अपनापन होना ये अलग बात है, यत्नाचार होना अलग बात है। शरीर मेरा नहीं है तो मैं काट के फेंक दूं, वो तो जब तक उदय आयु कर्म का उदय जैसा रहेगा जब तक रहेगा। आयु कर्म की बात क्यों? आयु कर्म जब मनुष्य आयु है जब तक मनुष्य का शरीर है, जब देव आयु होगी तो वो शरीर मिलेगा, तो अब मैं क्या करूं? मेरे हाथ में है ही नहीं कि मैं शरीर को छोड़ दूं। मैं ना मनुष्य शरीर छोड़ सकता हूं और मैं नरक गति में चला जाऊं, तो मैं नरक शरीर छोड़ सकता हूं? नहीं। मैं देव गति में चला जाऊं कि फिर मुझे कोई यश और नहीं चाहिए? क्या बात कर रहे हो? वो उसकी क्या बोले नियोग है, वो नियोग में वैसा व्यवहार हुए बिना रहेगा नहीं। इसलिए निश्चय व्यवहार की संधि, इसको मैं ऐसे भी कहता हूं कि कान्जी स्वामी के जीवन में ये संधि बहुत व्यवस्थित दिखाई देती है कि प्रतिपादन में इतना गहरा अध्यात्म कि आप कितने ही पूछो कि महाराज फिर कोई परद्रव कुछ का करता नहीं, कभी उनकी उसमें हंकार नहीं आएगी, स्वीकार नहीं आएगा। निमित्त से कथन है, ऐसा कथन है, कभी वे नहीं कहेंगे। और व्यवहार देखो, उसमें यत्नाचार में कोई कमी नहीं। हमने तो अपने देखा ही नहीं, लेकिन हमने जो सुना है अपने समझ लो दादा से और दूसरे विद्वानों से, तो यही सुना है ना कि जरा सी चर्चा में कोई आदमी कौने देखा, आलू में जीव है अथवा नीम की निवोली में जीव है, कौने देखे, तो आंख लाल हो गई, कैसी गुस्सा जी का है। सही है, तो निश्चय व्यवहार की संधि है, ये बैलेंस चाहिए। टोडरमल जी ने 7वें अध्याय में जो समझ लो निश्चयवासी व्यवहारावासी की चर्चा की ना, वो ऐसे ही तो है, एक एक नए के आश्रय से एक एक प्रकार का आभास अपने चित्त में खड़ा कर लेते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जैन दर्शन बैलेंस का नाम है, जैन दर्शन अनेकांत है, यह एकांत कोई है ही नहीं, अनेकांत में भी अनेकांत है। तो फिर हमारे आचार्य इतने समृद्ध परंपरा के, हम जरा से अरे भैया मैं डॉक्टर के यहाँ चला गया, दवाई खा ली तो मिथ्यात्व होगा, कौन ने कही? ये बेवकूफी है। मैं तो अगर कहूं थोड़ा कड़क कि तुम जिस भूमिका में हो ना, उस भूमिका के योग्य व्यवहार नहीं हो तो मिथ्यात्व भी है। ये इसके मैं ज्यादा समझ लो पोस्टमार्टम नहीं करना चाहता हूं, माने हो तो तुम संसारी,
हो तो तुम गृहस्थ, और गृहस्थ की योग्य जो व्यवहार है उसके लिए तुम धर्म के नाम से छोड़ दो कि नहीं साईं, तुमने शादी की है ना, तो पत्नी का पालन करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, पुत्र की पालन करना तुम्हारी जिम्मेवारी है, ये तुम्हारे धर्म की मर्यादा में शामिल है। जितने बचे उतने तो अच्छा है ना। ठीक बात है ना। तो जिस दिन छूट जाए राग तो छूट जाए। प्रथमानिम में सैकड़ों कहानियां हैं ना कि राग छूट गया तो उन्हें हाथी पे बैठे बैठे कैसे लॉन्च कर दिए, उसका कहाँ आरोप है, लेकिन राग तो छूटा नहीं और दिखावा ऐसा करता है। सही। इस पे बहुत चर्चा की जा सकती है, फिर अपन अपने मूल विषय को छोड़ देंगे। पढ़ते हैं एक बार इसको। पेज नंबर 50 आप निकालें। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है। ये मिथ्यात्व की डेफिनेशन है। माने विचारों में और वस्तु में मिसमैच है लगातार। अच्छा। जैसे विचार हैं वैसी वस्तु नहीं है, जैसी वस्तु है वैसा विचार नहीं है, तो झगड़ा है। सही है। पुत्र को मैं सुख का कारण मानता हूं, ये विचार है, और पुत्र सुख का कारण नहीं है, ये मिसमैच है, ये झगड़ा है। शरीर को मैं नित्य मानता हूं, अपना मानता हूं, और शरीर मेरा अपना नहीं है, तो मानता हूं ये विचार है और शरीर अपना नहीं है, इफेक्ट है, और ये मिसमैच है, ये झगड़ा है। हाँ, अब आपने कह दिया जैसे ही पदार्थ है वैसा मानते नहीं, ऐसा मानते, तो दुनिया में पदार्थ तो है अनंतानंत, तो सब अनंतानंत पदार्थों को जा जाके माने भाई ये कैसा है, ये कैसा इसकी चर्चा चौथे अध्याय में की गई है। अच्छा। कि आप जब कहते हो कि प्रयोजनभूत 7 तत्वों को जाने बिना, माने वस्तु को जाने बिना यथार्थ श्रद्धान किए बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन के बिना पदार्थ यथार्थ जाने नहीं जाते, तो करें क्या केवल ज्ञान के बिना? तो वहां जवाब दिया कि सारी दुनिया को जानने की कहाँ जरूरत है, प्रयोजनभूत को जान लो। अच्छा। और हम सब पदार्थों को जाने, हम तो कह रहे हैं कि सब ये जान लो कि एक आत्मा में हूं, बाकी सब मैं पर हूं, हो गया काम। ऐसा जानना, इसका मतलब ऐसा जानना भी काम चलाएगा। जितनी बुद्धि हो उस बुद्धि के हिसाब से आप पदार्थों का भेद विज्ञान कर लो। पदार्थों का विस्तार जानने की जरूरत नहीं है, पदार्थों का स्वरूप जानने की जरूरत है। अच्छा। उसके द्वारा जैसा इनके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, और जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। बस ये मिसमैच है, मिसमैच की लड़ाई है। और पदार्थ कभी चेंज नहीं हो सकता, अगर चेंज करना है तो अपनी मान्यता ही चेंज करनी पड़ेगी, श्रद्धा नहीं बदलना पड़ेगा। एक ही विधि है सुखी होने की। गलत हो रहा है इसको मैं इस ढंग से कहता हूं कि दो प्रकार से सुखी हो सकते हैं दुनिया में, कि जैसी दुनिया है वैसा हमारा विचार हो जाए, सोचना हो जाए, अथवा जैसा हमारा सोचना है वैसी दुनिया हो जाए। अब अपन पहली बात करो कि जैसा हमारा सोचना है वैसी दुनिया हो जाए। जैसे अभी ठंडी हो रही, हम सोचेंगे गर्मी हो जाए तो मजा आ जाएगा। अब बोलो, हमने तो सोचा गर्मी हो जाए और तुमने सोचा ठंडी हो जाए। अब वो मौसम करे क्या, किसके हिसाब से ड्राइव होए, तुम्हारे हिसाब से कि हमारे हिसाब से? पंखा चले, एक को मजा आ गया, एक को सजा आ गई। बोलो पंखा चले कि रुके? इसलिए हमारे विचार के अनुसार दुनिया हो जाए ये बात प्रैक्टिकली संभव नहीं है, व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। तो फिर रास्ता क्या है कि फिर जैसी दुनिया है वैसा अपना विचार कर लो कि दुनिया कैसी है। होता स्वयं जगत परिणाम में पर का करता, ऐसी है दुनिया, वैसा सोच लो। अच्छा काम हुआ मेरा क्या, बुरा काम हुआ मेरा क्या। बोलो, ना आपको अच्छे का राग होगा ना बुरे का समता, मजा है, सुकून तो उसमें मिलेगा। और जितने लोग दुनिया में आज तक सुकून में आए हैं, सुख में आए हैं, वे इसी बात से आएंगे जब उन्होंने दुनिया को निरपेक्ष भाव से स्वीकार किया। मैंने होता ना कई बार, अब समझ लो ज्योतिरादित्य सिंधिया राहुल गांधी से अलग हो गए, अरे यार बेवफा आदमी है, नालायक है, अब सुखी कैसे होंगे? ऐसी स्वरूप है भैया दुनिया के, जान लो तो सुखी होएगा, और नहीं पर कहाँ है आज? जैसे महापिता राष्ट्रपति, महापिता कहा जाता है महात्मा गांधी को, वो भी वैसे के वैसे बैठे रहते, दुनिया का जैसा स्वरूप है वैसे ही रहने दो, तो कैसे काम चलता? उन्होंने कुछ चेंजेस लाए, दुनिया में कुछ परिवर्तन किया, तभी तो कुछ काम हुआ। आप बात तो सही कह रहे हो कि उन्हें चेंजेस लाए तो काम हुआ। वो वैसे तो अब मैं पूछता हूँ कि उन्हें जो चेंजेस लाए, तो उनके चेंजेस लाने से ही चेंजेस हो गए कि चेंजेस होने थे इसमें वे निमित्त बने? समझो आप। अब मैं इसको दूसरे ढंग से कहता हूँ कि एक अध्यापक एक कक्षा में 40 बच्चों को पढ़ाता है। अध्यापक क्या चाहता है कि सारे विद्यार्थी मेरिट में आए। मेरिट में आ सकते हैं? नहीं। फिर अच्छा, अब वो कक्षा के जो 40 विद्यार्थी हैं उसमें से कुछ
पास हुए, कुछ टॉप आए, कुछ फेल हुए। जो टॉप आए वे विद्यार्थी क्या कहते हैं कि टीचर ने पढ़ाया, उनकी वजह से हम पास हुए, टॉप आ गए। और जो फेल हुए वे भी यही कहना चाहिए, फिर वे फेल क्या कहते हैं? टीचर को गाली देते हैं। नहीं, या तो गाली देते हैं और नहीं तो फिर वे कहते हैं इसमें मेरी भवितव्य खराब था। टीचर भी यही कहता है कि देखो मैंने सबको पढ़ाया, तुम पास हो गए, वो फेल हो गया, तो भैया अपने अपने कारण है। एक कर्तव्य को रिलीज करने को, नहीं तो मैंने पढ़ाया। वे बड़े दादा का उदाहरण मुझे इस बारे में बार बार याद आता है। 50 बार ये बात कहते थे कि एक आदमी के 4 लड़के हैं। एक लड़के को उसने डॉक्टर बनाया, दूसरे को वकील बनाया, तीसरे को इंजीनियर बनाया और चौथा गधा रह गया। क्या कि 3 को तो बनाया और चौथा रह गया। अगर 3 को बनाया तो चौथे को भी बनाया, तो डॉक्टर बनाया तो गधा भी बनाया, वकील बनाया तो गधा भी बनाया, इंजीनियर बनाया तो गधा भी बनाया। पर गधा नहीं बनाना एक्सेप्ट करना चाहता, तो गधा तो रह गया। तो अगर गधा रह गया तो वकील भी बन गया, डॉक्टर भी बन गया। व्यवस्था तो ये है। ये आप गहराई से सोचोगे तो आपको समझ में आएगी। देखो कई बार क्या होता है, हम केवल तर्क करने के लिए तर्क करते हैं, केवल बात करने के लिए बात करते हैं, तो उससे कोई समाधान नहीं होगा। सही है। आप शांति से वस्तु स्वरूप के आलोक में चीजों को देखोगे तो आपको वस्तु का स्वरूप समझ में आएगा। तत्व समझने की इच्छा होगी तो समझ में आएगा। कोई कितना ही समझाए समझ में नहीं आएगा। समझाने वाले तो निमित्त हैं, उपादान तो खुद का चाहिए। तो जब खुद की समझ की तैयारी होगी तो समझ में आएगा। मारीच को आदिनाथ के काल में नहीं आई समझ में कि एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है। सही है। फिर कब आई समझ में? जब समझ में आना, सिर की पर आना। इसलिए इसको आकुलता ही रहती है, क्योंकि यह पदार्थों को बदलना चाहता है, अपने श्रद्धान को नहीं बदलना चाहता। और सबसे मजे की बात यह है कि पदार्थों को नहीं बदल सकता है तो अपने श्रद्धान को ही बदल सकता है, उसको ही हमें बदलना चाहिए। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोजता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। देखो ये तो हुआ उदाहरण। हाँ। अब इस उदाहरण को डिट्टो वे आत्मा और शरीर के संबंध को जोड़ेंगे। तो शरीर माने कपड़ा, हाँ, है ना, ऐसे शरीर के स्थानीय मान करके वो व्यवहार करके चर्चा करेंगे। देखो अब पढ़ो, अब आपको मैंने बिना समझाए सब चीज समझ में आएगी। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। अपने को माने आत्मा को और शरीर को माने देह को। हाँ। ठीक है, तो आत्मा और देह को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रस होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। हाँ, माने शरीर तो अपने हिसाब से चल रहा है। और फिर अरे यार ये तो बहुत पतला हो गया, अरे यार ये तो बहुत मोटा हो गया, मोटा हो गया बहुत बढ़िया, मैंने किया, पतला हो गया, अरे यार, ये ऐसा मान करके पराधीन क्रिया से, जबकि होता वो अपने आप ही है। मैं हजारों बार ये बात कह चुका हूं कि शरीर की पहले दिन से लेकर के अंतिम दिन की हर डे की स्टेज नक्की है। और ये हम शास्त्र से नहीं कह रहे, ये तो हमारा मेडिकल साइंस भी कहता है। हाँ। बच्चा पहले दिन आया गर्भ में और 9 महीने तक उसके प्रत्येक दिन क्या डेवलपमेंट होगा, ये मेडिकल साइंस उसको मोटा मोटा डिसाइड करके बताती है कि नहीं बताती है। 1 महीने में इतना हो जाएगा, 2 महीने में चीज आ जाएगी। हर दिन कितना बदलाव, और हर दिन है तो हर घंटे का भी है। हाँ है। तो फिर वो बदलाव तो अपने आप क्रम से ही आ रहा है ना। और ऐसी जन्म से लेकर मरण तक का। हाँ। कि जब 3 साल का होगा तो कैसा होगा, फिर दांत कब आएंगे, फिर दूध के दांत कब जाएंगे, फिर असली दांत कब आएंगे, फिर आंखों की ज्योति कैसी आएगी, फिर मूछें कब आएंगी, फिर बाल कब झड़ जाएंगे, फिर दांत कब झड़ जाएंगे, फिर झुर्रियां कब आएंगी, कौन सी चीज नक्की नहीं है। आप इसको कौन सी चीज को आगे पीछे कर लेते, ये बताओ। कोई नहीं। नहीं, ये झुर्रियां तो अभी, अरे भैया तुम्हारी झुर्रियां उतनी देर से आनी थी इसलिए देर से आई, मुफ्त की बातें मत करो। आपके बाल बहुत जल्दी चले गए। जल्दी चले गए क्या समय पे चले गए? समय पे चले। हम जबरदस्ती होशियारी करते हैं। सोचने की बात है। सही है। उत्पन्न होता है इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है,
उससे महाखेद खिन्न होता है। अब ये महाखेद खिन्न को आपको जितना विस्तार देना हो ना, आप 10 घंटे बोलो तो कम पड़े कि महाखेद खिन्न होता है माने क्या। ये जीव एक बार अपने दुखों को देखे और उन दुख के कारणों को देखे कि वो दुखी है तो किन चीजों से दुखी है, कि उसका अगर उपसंहार में हम समाधान रूप में एक उपसंहार निकाले ना कि इसमें कॉमन थिंग क्या है, कि कॉमन थिंग ये है कि ये दुखी है ड्यू टू एक्सटर्नल दृष्टि, ये दुखी है बहिरंग दृष्टि से, ये दुखी है डिपेंडेंसी के कारण, और ये तो वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। तो तुम गलत बात पे खड़े हो तो परेशान होगे, असली बात पे खड़े हो जाओ तो परेशान नहीं होगे। हम दुखी काय बात से, पत्नी ने मेरी बात नहीं मानी, हम दुखी किस बात से कि बच्चे ने मेरी बात नहीं मानी, हम दुखी किस बात से कि समाज के लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, हम दुखी किस बात से कि जितनी मजदूरी करी उतना पैसा नहीं मिला, हम दुखी किस बात से कि हमने जितना काम किया उसका हमें समझ लो उतना मान सम्मान नहीं मिला। अब ऐसे लगाते जाओ, इन सब बातों से दुखी है। और वास्तव में वो सब बातें हमारे कंट्रोल में नहीं, मैं उनको ठीक कर सकता हूं नहीं, तो फिर काय के लिए दुखी हो रहा है। इसका नाम है महाखेद खिन्न होता है। पराधीन क्रिया है पागल की भांति, क्योंकि कपड़ा तो उस पहनाने वाले के अधीन है। हाँ। ये बहुत बढ़िया, मजा आ गया, फिर उसने बदल के दूसरा पे, अरे यार बुरा है, हटाओ 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 हटाओ, पत्थर मारे। अब बोलो अधीन तो उसके, ऐसे शरीर तो वो नाम कर्म के उदय के अधीन है। अच्छा स्वर बुरा स्वर, अच्छा चेहरा बुरा चेहरा, जो कुछ भी है ये है तो नाम कर्म के उदय के अधीन, और मैंने किया। अब फिर जो संयोग मिले वे काय के अधीन है, वे भी नौकर्मी के अधीन है। सही है। तो मिले तो कर्म के उदय के अधीन है, और उसमें जबरदस्ती ड्राइवर मैं बनूं तो महाखेद खिन्न होता है। कंट्रोलर कोई दूसरा है और एक कंट्रोल बनना चाहता है, बस तो इसलिए परेशान होता चलती नहीं है, फिर दुखी होता है। ये बिल्कुल वैसी बात है, कुत्ता ही गाड़ी के आगे चलता जाता है, जब तक गाड़ी चलती जाती तो समझता मैं चले, जैसी गाड़ी रुकती हो वो चलता जाता तो कुंकू करने लगता है। तो उसकी जैसी कुंकू करना बेवकूफ़ी है, ऐसी इसका एक कुंकू करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये इसका नाम है महाखेद खिन्न होता है। चलो अपन पढ़ें आगे। तथा जैसे वहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। उन्हीं के अधीन मतलब अपने अपने अधीन, वो सब अपने अपने अधीन है। हाँ। सेल्फ डिपेंड है। हाँ, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। माने वो समझता मेरे धर्मशाला में ठहरे थे, तुम यहाँ इस कमरे यहाँ सो जाओ, तुम वहाँ सो जाओ, तुम वहाँ खड़े रहो। वो कर तो अपने हिसाब से रहे, इसकी कुछ सुन ही नहीं रहे, और तो अभी हैं। और फिर वो उठ के वहां से तू वहां क्यों गया, फिर रोने लग जाए, फिर पत्थर मारने लग जाए। किसी को रोकना चाहता है, वो जाना चाहता है चला जाता, फिर खेद खिन्न होता है। किसी को रोकना चाहता है, इसको ऐसे भी कहोगे जैसे ट्रैफिक पुलिस, कोई ट्रैफिक के चौराहे पे कोई पागल खड़ा हो सीटी लेकर के, और एक बार सीटी मारे और ट्रैफिक को रोकने की कोशिश करे। हाँ। तो एक बार कदाचित धोखे से वो लाइट जल जाए तो ट्रैफिक पुलिस रुक भी जाए, वो आदमी, और फिर क्या वो लाइट जल जाए, सिग्नल खुल जाए, और वो सीटी बजा के रुको रुको रुको, और सारी गाड़ियां चलती जाए, और वो परेशान हो, हैरान हो। ये कहा है कि बिल्कुल पागलपन है ना, डिट्टो पागलपन कि आने वाला अपनी योग्यता से आया, जाने वाला अपने आयु कर्म के उद्देश्य से। अरे भैया मेरे को कौन संभालने वाला था, ये तो बहुत जल्दी चले गए, रह जाते तो घर संभल जाता है, ऐसा। अरे क्या मूर्खता की बातें कर रहे हो। बच्चा अनुकूल हुआ तो बहुत बढ़िया, प्रतिकूल हुआ तो बहुत नाला है। ये कब पागलपन की बातें कर रहे हो। सही है। ये सब चीज एक एक घटना, अच्छा खाना मिल गया बहुत बढ़िया, बुरा खाना मिल गया बहुत परेशानी। अरे ना अच्छा खाना हो ना बुरा खाना, ये दोनों में तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये तो पुण्य के उदय और पाप के उदय के अधीन क्रियाएं हैं। पुण्य का उदय होता है तो मिट्टी में हाथ डालो तो सोना बनती है, और पाप का उदय हो तो सोने में हाथ डालो तो मिट्टी बन जाते हैं। रोज हम देखते हैं, सही है, फिर भी हमें नहीं समझ में आती। इसके नाम तो मिथ्यात्व है, यही पागलपन है। इसके नाम मिथ्यात्व है। नहीं दिखाई, समझाने में भी नहीं दिखाई दे तो क्या है। सही है। फिर कहता दिखता नहीं कुछ, 24 घंटे वही दिख रहा है बस। देखो तो सब जगह वही दिखेगा। हाँ। कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता। अब देखो ये उदाहरण को टोडरमल जी हाँ उसी दृष्टांत पे घटाते जिसकी चर्चा अपन ने अभी की। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है, वहां स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए। यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं,
कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। इस प्रकार आज हमने चर्चा की दर्शन मोहिनी के उदय से जीव कैसी प्रवृत्ति करता है, उसका निवृत्ति क्या है, उसका निराकरण क्या, उसका समाधान क्या है, उसकी चर्चा हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र।